Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to describe a chapter which is taken from Beehive book. And this one is a textbook in English for class 9th student. Name of the chapter is The Sound of Music. And this chapter is categorized into two parts. In the first part, we are studying about एवलिन ग्लेनी. फर्स्ट पार्ट में हम लोग एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Now you all are much more surprised that how can a person listen the sound without hearing? एक इंसान कैसे किसी साउंड को सुन सकता है जबकि उसके पास हियरिंग पावर ही ना हो. Means Evelyn Glennie can feel the sound. And this one is the main theme of this particular part. यही इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का मेन थीम है कि एक इंसान के पास एवलिन ग्लेनी के पास सुनने की क्षमता नहीं होती है. देन आफ्टर सी कैन लिसन द साउंड. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. व्हाट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ऊपर वाले ने क्या किया है, इनसे सुनने की क्षमता तो ले लिया है, बट देन आफ्टर ही गेव हिम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कुछ स्पेशल पावर इनके पास, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें इनको दी गई है. और वो क्या है, मीन्स जो हम लोग सुनते हैं वो क्या करती हैं, महसूस करती हैं. और हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर वो इस चीजों को महसूस कर रही हैं. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और इसीलिए इन्होंने अपने म्यूजिक को इतने बेहतर अंदाज में, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. इस पार्ट में, इस चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग ऐसे ही एक पर्सन के बारे में आज समझेंगे जो कि फिजिकल डिसेबल थी और देन आफ्टर उन्होंने अपने लाइफ में को एक सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट किया है. सो दिस वन इज योर मोटिवेशनल स्टोरी वेयर वी गॉट अ मैसेज, वी रिसीव्ड अ मैसेज एंड इन विच वी नीड टू फॉलो इन आवर लाइफ, जो कि हमको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Jostle means क्या होता है, धक्का मुक्की देना. Push roughly. स्लाइट का अर्थ होता है स्मॉल एंड थिन. डॉन्टिंग का अर्थ होता है डरा हुआ. प्रोफाउंडली मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा. अब क्या था, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था. वहां पर सब कोई लोग जगह लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे. वहीं पर एक छोटी लड़की थी जो क्या लग रही थी, 17 ईयर्स से कम की लग रही थी. वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी जब उसने ट्रेन के आने के वाइब्रेशन को महसूस किया. जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही थी उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा था, जैसे ही उसने महसूस किया वो क्या हो गई, नर्वस भी हो गई और एक्साइटेड भी हो गई. ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली सी बिलोंग्स फ्रॉम स्कॉटलैंड. वो कहाँ से बिलोंग कर रही थी, स्कॉटलैंड से बिलोंग कर रही थी. और जा कहाँ रही थी, तो लंदन जा रही थी. और जैसा आपको भी पता होगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम किसी छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हैं तो क्या होता है, नर्वसनेस भी होता है और साथ के साथ क्या होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं. द सेम काइंड्स ऑफ फीलिंग अप्रोच्ड इन हर हार्ट. सेम वही चीजें उनके दिल में भी चल रही थी, उनके दिमाग में भी चल रहा था. वो क्या था, पहला दिन था, फर्स्ट डे था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. यहां पे इनका ये पहला दिन था. वो डरी हुई थी क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म, जैसा कि अभी बताया है, स्कॉटलैंड एक छोटा जगह है लंदन के कंपेरिजन में. वहां पे वो स्कॉटिश फार्म से थी तो वो डरी हुई भी थी और साथ में
बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इनको क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी फेस करना था। वो चैलेंज क्या था? सी वॉज एक्सट्रीमली डिफ, वो सुन नहीं सकती थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. ग्रेजुअल का अर्थ होता है धीरे धीरे। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे लॉस हुई थी। टिल नाउ हर मदर रिमेंबर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उनकी माँ को, हर मदर को अभी भी ये बातें याद है। व्हेन शी वॉज 8 years old, जब ये 8 साल की थी, एंड शी वॉज वेटिंग टू प्ले विद द पियानो, और अपने पियानो बजाने का वेट कर रही थी। उनका नाम बुलाया गया, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो मूव भी नहीं हुई, मीन्स इनको सुनाई नहीं पड़ा। दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इजबेल ग्लेनी हु इज द मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी, जो कि एवलिन ग्लेनी की मदर हैं, वो इन बातों को रियलाइज किया कि एवलिन सुन नहीं पा रही हैं। कुछ दिनों तक, कुछ पलों तक एवलिन सुन नहीं सकती हैं, या इनके सुनने की क्षमता, ना सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। ये बातें फ्रेंड सबसे, टीचर से छुपी हुई रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब क्या हुआ, जब वो 11 years की हुई, उनके मार्क्स क्या होते गए, डिटोरिएटेड मीन्स कम होते चले गए। तब जाके उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप क्या करो, स्पेशलिस्ट के पास आप ले जाओ। स्पेशलिस्ट मीन्स डॉक्टर के पास आप ले जाओ, बाय विच दे कैन चेकअप एवलिन। और उस समय में इन लोगों को इस बातों का पता चला कि ड्यू टू नर्व सिस्टम जो डैमेज हो गया था, इसके कारण इनके सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो रही है, कम होते चली गई, डिटोरिएट होते चली गई है। अब इन लोगों ने क्या सलाह दिया है, डॉक्टर्स ने क्या सलाह दिया है कि अब इनको हियरिंग एड्स मीन्स बाय विच अ पर्सन कैन इंप्रूव द लेवल ऑफ साउंड। दिस वन इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे लगाने के बाद साउंड को एक लेवल तक बढ़ाया जाता है। इसलिए सजेस्ट किया गया कि आप ये हियरिंग एड्स इसको लगाया जाए, जिससे कि ये कुछ ज़्यादा सुन सकती हूँ। और इनको किस स्कूल में भेजा जाए, डिफ के स्कूल में, मीन्स जहाँ पर बहरे लोग जो सुन नहीं सकते हैं वैसे स्कूल में इनको भेजा जाए। और एवलिन, जिनका कि ड्रीम बहुत बड़ा था, और जैसे ही ये बातें सुनी, इनके आंखों के आगे में अंधेरा सा छा गया। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सब कुछ एकाएक ब्लैक हो गया, क्योंकि इनके पास उम्मीदें ज़्यादा थी, ये कुछ ज़्यादा सोच रही थी अपने ड्रीम के बारे में, अपने गोल के बारे में, लेकिन अभी इनके पास अब आगे अभी कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. Xylophone किसे कहा जाता है? A musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, जाइलोफोन कहा जाता है। ये पता चल गया था एवलिन को, शी कैन नॉट हियर द साउंड, बट देन आफ्टर शी वॉज नॉट इन अ मूड टू गिव अप। उनको अपनी कमजोरी पता चल गई थी, लेकिन अभी भी वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी।
उन्होंने अपने नॉर्मल लाइफ के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए डिटरमाइन हो गई और उनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसे उन्होंने बढ़ाया। एक दिन इन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है और उन्होंने भी क्या किया, अपना इंटरेस्ट बताया। वो भी जाइलोफोन बजाना चाहती थी। बहुत से टीचर्स ने डिस्करेज किया, डिमोटिवेट किया उनको कि आप नहीं बजा सकते हो, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप नहीं प्ले कर सकते हो। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट हियर द साउंड। लेकिन वहां पर परक्यूशनिस्ट एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो म्यूजिक या ड्रम तबला वगैरह बजाते हैं, उसे ही परक्यूशनिस्ट कहा जाता है। तो रॉन फॉब्स उनका नाम था। उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को स्पॉट कर लिया, समझ लिया, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दो ड्रम जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दोनों ड्रम को एक डिफरेंट नोट्स में इसको सेट कर दिया गया। और उन्होंने फिर कहा एवलिन को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसके साउंड को, इसके नोट्स को मत सुनो, इसके बदले में क्या करो, इसे तुम किसी दूसरे अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इस चीजों को महसूस करो। मीन्स फर्स्ट टाइम रॉन फॉब्स मोटिवेटेड हर and try to raise her potential, her interest in music. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was determination and hard work. अब यहाँ पे एवलिन क्या कहती हैं, अब इन्होंने महसूस किया जो ड्रम को हायर नोट्स पे सेट किया गया था, तो वेस्ट कहा जाता है कमर से ऊपर वाले भाग को, कमर से ऊपर वाले भाग के ऊपर में इन्होंने इस चीज को फील करना महसूस कर दिया। जिनके नोट्स ऊपर थे, हाई थे, वो वेस्ट अप से ऊपर इनको महसूस हो रहे थे, और जिस ड्रम का साउंड लो था वो इनको वेस्ट डाउन से पता चल रहा था, मीन्स कमर के नीचे से भाग से पता चलता था। फॉब्स ने, जो उनके परक्यूशनिस्ट थे, वो इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया और बहुत जल्दी ही एवलिन ने इसका डिस्कवर भी कर लिया और उनके शरीर के डिफरेंट सेंस ऑर्गन जो थे, वो डिफरेंट पार्ट जो उनके बॉडी के थे, वो डिफरेंट काइंड्स के नोट्स को महसूस करना स्टार्ट कर दिया है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। अब यहाँ पे एवलिन ने अपने दिमाग के थ्रू भी अपने दिमाग को खोल दिया, मीन्स अब वो अपने शरीर के हर सेंस ऑर्गन से, हर पार्ट से वो साउंड को, वाइब्रेशन को अब क्या करती हैं, महसूस करना स्टार्ट कर दी हैं। सीड का अर्थ होता है प्योर, और यह इसलिए हो पाया है क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क किया है और अपने एम के प्रति इनका डिटर्मिनेशन है। मीन्स एज ए पर्सन, इफ यू हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ एम in your life and according to that you will work hard, ultimately one day you will receive your ambition. She never looked back. From that point onwards she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. जब इन्होंने इन चीज़ों को पा लिया, मीन्स अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, अपने बॉडी के पार्ट के थ्रू, म्यूजिक के हर साउंड को इन्होंने महसूस करना स्टार्ट कर दिया, तब ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। अब ये ट्रैवल यूनाइटेड किंगडम में करती है जहां पे ये यूथ ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती हैं, और उस समय में यह सिर्फ 16 इयर्स की हुई रहती हैं। अब वो क्या डिसाइड करती हैं कि म्यूजिक ही इनके लाइफ का एकमात्र एम है, और इसके लिए इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद
यह सबसे ज़्यादा स्कोर मीन्स स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, सबसे ज़्यादा स्कोर लाने वाली लेडीज थी पूरी हिस्ट्री ऑफ एकेडमी में। मीन्स आज तक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में किसी ने भी उनसे ज़्यादा मार्क एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क में भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दी, जहाँ पे ये सोलो परफॉर्मेंस होता है। अकेला जब कोई आप परफॉर्मेंस देते हैं तो उसको सोलो परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब वो ऑर्केस्ट्रल वर्क के थ्रू अब उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस भी देना स्टार्ट कर दिया है। और 3 साल का जो यह कोर्स था, यह 3 साल के कोर्स खत्म होने के बाद सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड भी मिल चुका था। And for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. यहाँ पे क्या हुआ फिर, एवलिन जो थी वो कभी भी इस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मीन्स सी वॉज डाउन टू द अर्थ, इसलिए इन्होंने अपने इन चीज़ों को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको अपना एम्बिशन पता हो तो आप एक दिन वहाँ जरूर पहुँचोगे। मीन्स इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो योर एम्बिशन, योर गोल, देन वन डे यू मस्ट बी देयर। और अब वो क्या थी, उसी ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी जहां पे मल्टी प्रिकॉशनिस्ट, उनको हर चीज का आइडिया हो गया था, बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई थी। मोस्ट साउट आफ्टर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डिमांड में होना। और इवन इनके पास मास्टरी भी हो गई थी। थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये अब उससे प्ले कर सकती थी। इनके पास बहुत ज़्यादा हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल भी था। Now you can easily understand how much she was in a demand on that days. वो कितनी डिमांड में थी, जो इनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी क्या था, बहुत ज़्यादा टाइट था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish slant. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. Interviewing का अर्थ होता है curious. Because as you know that Evelyn cannot hear the sound, but then after she can play it with thousands of musical instrument. वो thousands of musical instrument play करती थी जबकि वो सुन नहीं पाती थी, और जिसे देखने के लिए बहुत से लोग क्यूरियस होते थे। इनके 2 घंटे के डिस्कशन में, ये एक डिस्कशन में थी जहां पर 2 घंटे का डिस्कशन हुआ था और वो एक भी शब्द मिस नहीं की। मैं सामने वाला जो शब्द बोल रहा है वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन देन आफ्टर सी कैन जज ईच एंड एवरी वर्ड। इनको तकलीफ कब होती है, ये हंसते हुए कहती हैं, जिन लोगों को दाढ़ी होती है उनसे, जिनकी बूसी बियर्ड्स होते हैं उनसे इनको तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि सिर्फ ये सामने वाले के लिप्स को ही देखती रहती हैं, बल्कि ये पूरे फेस को और स्पेशली आंखों को भी जज करती हैं। मीन्स ये उनके सामने वाले के पूरे एक्सप्रेशन को जज करती है। और ये बातें, अपनी बातें, ये स्कॉटिश लैंग्वेज में लिट कहा जाता है एसेंट को, a way of speaking. तो as you know that Evelyn belongs from Scotland, इसलिए इनके टंग में स्कॉटिश एसेंट आ रहा था और ये अपनी बातें स्कॉटिश एसेंट में ही बिना किसी एक गलती के कह दी। और इनकी स्पीच बहुत ही क्लियर थी और ये सुन सकती थी जब ये 11 ईयर्स की थी। यहाँ पे सुनने का मतलब ये हुआ सी कैन फील, वो महसूस कर पा रही थी सामने वाले के शब्दों को। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि इन्होंने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज कहाँ से सीखी और कैसे सीखी। बेसिकली ये फ्रेंच भी जानती थी,
एवलिन और मास्टर बेसिक जापानीज भी जानती थी, तो इन्होंने इस बातों को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उन्होंने ये लैंग्वेज कैसे सीखी। As for music, she explains, it pours in through every parts of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. अब आप समझ सकते हैं जो इन्होंने म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन किया। म्यूजिक क्या है, इनके शरीर के हर भाग में घुला हुआ है, मीन्स फ्रॉम एवरी ऑर्गन, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर के हर पार्ट से ये म्यूजिक को समझ सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। टिंगल्स का अर्थ होता है टू फील एज इफ ए लॉट ऑफ स्मॉल शार्प पॉइंट्स आर पुशिंग इनटू इट। जब बहुत छोटे छोटे शार्प पॉइंट आपके शरीर में पुश होते रहते हैं, उसे ही टिंगल्स कहा जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं म्यूजिक जो है इनके चीक बोन से इवन यहाँ तक कि हेयर भी, इनके बाल भी उस म्यूजिक को महसूस कर सकते हैं। और जब ये जाइलोफोन बजाती हैं तो उसके साउंड को ये कैसे महसूस करती हैं, स्टिक से होते हुए जो इनके फिंगर टिप्स तक आता है, उससे वो जाइलोफोन के साउंड को भी महसूस कर लेती हैं। सी कैन इवन, ये उसके रेसोनेंस कहा जाता है इकोज ऑफ साउंड, मीन्स ड्रम का जो साउंड है ये भी इनके बॉडी के पूरे भाग में फैला हुआ है, उसके इको साउंड को महसूस करती हैं। और जब कभी भी ये वुडन प्लेटफॉर्म पर ये म्यूजिक प्ले करती हैं तो ये क्या करती हैं, अपने जूते उतार देती हैं, शूज हटा देती हैं और उस वाइब्रेशन को अपने बेयर फिट से ऊपर तक, लेग तक इस चीज को महसूस करती हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन ने अपने पूरे ऑडियंस को डिलाइट कर दिया था, खुश कर दिया था। इन 1991, 1991 में इन्होंने अपना एक सोलो परफॉर्मेंस दिया था और ये सोलो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था, जिसने पूरे ऑडियंस को डिलाइट कर दिया था। और इसके लिए इनको ईयर के सबसे बेस्ट अवार्ड से अवार्डेड भी किया गया था, जिसे नाम दिया गया था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से। सीज मास्टर पिकोसनिस्ट जेम्स ब्लेड, God may have taken her earring, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So from the beginning of this chapter, we read these statements. अब आपको पता चला होगा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उससे पहले ही ये लाइंस हम लोगों ने पढ़ा था। ये लाइन किसने कहा था? जेम्स ब्लेड ने, जो कि एक मास्टर परक्यूशनिस्ट थे और इस चीज के बारे में ये बताए ही थे कि ऊपर वाले ने इनसे जरूर सुनने की शक्ति ले ली थी, लेकिन उसके बदले में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज थी वो इनको दिया गया था। जो हम लोग सुनते हैं वो ये महसूस करती हैं और हम लोगों से कहीं बेहतर, कहीं अच्छे और कहीं डीप मैनर में उस चीजों को एवलिन महसूस किया करती थी। और इसीलिए उन्होंने अपने म्यूजिक को इतना अच्छा, इतना बेहतर, इतना खूबसूरत और प्यारा बनाया था। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Evelyn इस चीजों को एक्सेप्ट भी करती हैं कि वो क्या थी, बहुत ही हार्ड वर्कर थी। वर्कaholic का मतलब होता है ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, तो उसे हम हार्ड वर्कर कहते हैं। और उनको उनके काम के बदले में उनको बहुत सारे रिवार्ड भी मिले थे। इवन ये इतना ज़्यादा काम करती थी, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, इतना काम करती थी, इसको कहा जा सकता है कि ऑदर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन जितना मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा एवलिन मेहनत करती थी, हार्डवर्क करती थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इनके लिए रिवार्ड क्या था? बहुत ही बड़ा था।
Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free consult in prisons and hospitals. She also gave high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Bethlehem Fund for Deaf Children says she is signing inspiration for deaf children. They say that there is nowhere that they cannot go. एवलिन क्या करती थी? फ्री कंसर्ट्स प्रिजन और हॉस्पिटल मीन्स चैरिटी का भी वर्क करती थी. वो यंग म्यूजिशियन को भी क्लास देती थी, उनको भी सिखाती थी, जो भी यंग म्यूजिशियन दोज हु वांट्स टू लर्न द म्यूजिक. उनमें से एन रिचलिन जो कि बेथवेन फंड ऑफ फॉर डिफ चिल्ड्रन की थी, वो कहती हैं कि वो क्या थी? सी इज ए साइनिंग इंस्पिरेशन. वो हम लोगों के लिए क्या थी? एक इंस्पिरेशन थी फॉर डिफ चिल्ड्रन, जो भी सुन नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए वो क्या थी? एक इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. जो चीजें वो देखती है, जहां वो चाहती है वो वहां जा सकती है, वो चीजें वो कर सकती हैं. मीन्स एवलिन इज अ वेरी डिटरमाइंड लेडी. वो हर चीजों के लिए डिटरमाइंड भी थी. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Means Evelyn Glennie ने जितना accomplish किया, जितनी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली, उतने बहुत से लोग उससे डबल एज के भी हो जाते हैं तो भी अचीव नहीं कर पाते हैं. ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन. नॉर्मली वे लोग क्या होते हैं? बैक एंड पे होते हैं, लेकिन एवलिन को फ्रंट में रखा जाता था. और वो क्या थी? एक इंस्पिरेशन का एक स्रोत थी. जो हैंडीकैप होते थे, डिसेबल, फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल होते थे पीपल, उनको कहा जाता है हैंडीकैप कहा जाता है. उन लोगों के लिए वो क्या थे? एक प्रेरणा की स्रोत थी. लोग जो उनके तरफ देखते थे वो कहते भी थे, अगर वह कर सकती है, इफ सी कैन डू इट देन व्हाई आई कैन नॉट. हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? और उन्होंने बहुत से लोगों के, मिलियंस ऑफ पीपल्स के को खुशी दी है. एट द लास्ट लाइन which I would like to dictate from my own side, which Evelyn Glennie has dictated, that I am not a deaf musician. I am a musician who happens to be deaf. Means at the end, she wants to convey a simple message. Whatsoever you have, just try to go for maximum utilization. आपके पास जो चीज़ें हों, अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उस कमी पर ना ध्यान देके आपके पास जो चीजें हैं उन चीजों से आप बेहतरीन करने की कोशिश करो. देन द पीपल विल रिकॉग्नाइज यू. तब कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा. इफ यू हैव ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी, देन आफ्टर यू आर एबल टू डू एनीथिंग बेटर, देन पीपल कैन नॉट रिमेंबर फॉर यू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, lackness, then after you are able to perform something bigger, something extraordinary, then people will recognize you. And this thing will only be possible if you have an aim, अगर आपके पास एक एम हो, and if you have a power to do hard work, और आपके पास हार्ड वर्क करने की शक्ति हो. Okay? And at the end, if you really like this video, then please don't forget to like, share, comment and subscribe this channel. Thanks a lot.